Hello students, myself Subita Chaudhary, Assistant Professor, Department of Zoology। आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सी लैम्प्रे या पेट्रोमाइजोन। सी लैम्प्रे और पेट्रोमाइजोन को पढ़ने से पहले अपने को वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन की। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है या दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप इज एग्नेथा एंड सेकंड इज ग्नेथोस्टेमेटा। एग्नेथा ग्रुप जो है इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। सबसे पहले अपन देखते हैं एग्नेथा का मतलब क्या है। एग्नेथा का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स जिनमें ट्रू जो नहीं पाया जाता है, और सेकंड उनमें पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। वो सारे एनिमल्स किस में आएंगे? एग्नेथा में। और दूसरी तरफ ग्नेथोस्टोमेटा में वो एनिमल्स आएंगे जिनमें ट्रू जो पाया जाता है और पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। एग्नेथा की जो दो क्लास हैं ऑस्ट्रेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। इस साइक्लोस्टोमेटा का एक एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन या सी लैम्प्रे, तो जिसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्लास जो है इसका फर्दर डिवाइडेशन किया गया है। इसको दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर इज पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्म्स एंड सेकंड इज मिक्सिनोफॉर्म्स। पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्म्स में आते हैं लैम्प्रेस एंड मिक्सिनोफॉर्म्स में आते हैं हैगफिश। और आज हम पढ़ेंगे अबाउट लैम्प्रेस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लोस्टोमेटा? साइक्लोस्टोमेटा वर्ड्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। साइक्लोज मीन्स सर्कुलर एंड स्टोमा मीन्स माउथ। मतलब इनका माउथ कैसा है? सर्कुलर है। बॉडी ईल शेप्ड। ईल जो है बोनीफिशेस हैं उनके जैसी इनकी बॉडी शेप है। विदाउट स्केल्स, स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, जॉज भी नहीं पाए जाते हैं, एंड लेटरल फिन्स भी एब्सेंट होते हैं। माउथ राउंडेड एंड सक्टोरियल। माउथ गोल होता है, सक्टोरियल मतलब ब्लड सक करने वाला। गिल्स हैं 5 to 16 पेयर्स पाए जाते हैं। पैरासाइट्स हैं होते हैं एंड स्कैवेंजर्स मतलब ब्लड सकर्स होते हैं, एंड अबाउट 45 स्पीसीज पाई जाती हैं। अब बात करते हैं पेट्रोमाइजोन की सिस्टमेटिक पोजीशन की। बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ग्रुप एग्नेथा, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर पेट्रोमाइजोन्सिफॉर्म्स, टाइप पेट्रोमाइजोन, एंड कॉमन नेम इज लैम्प्रे। अब बात करते हैं सी लैम्प्रे की हैबिट्स की। पेट्रोमाइजोन इज ए रैदर अनप्लीजेंट एनिमल, मतलब दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला एनिमल है। इट्स लाइफ साइकिल इंक्लूड टू क्वाइट डिफरेंट फेजेस, सेडेंट्री एंड फ्री स्विमिंग। इसके लाइफ साइकिल के दो फेजेस होते हैं, वन इज सेडेंट्री एंड दूसरा फ्री स्विमिंग। सेडेंट्री मतलब एक जगह पे रहने वाला और दूसरा फ्री स्विमिंग। द लार्वल फेज जो कि सीडेंट्री फेज होता है, ये लार्वल अवस्था में सीडेंट्री फेज कहलाती है। कॉल्ड एमोसिट इज ए फ्रेश वाटर सीडेंट्री फिल्टर फीडिंग एंड माइक्रोफेगस क्रिएचर रेमिनिसेंट ऑफ द लैंसेट एंड और ब्रैंकियोस्टोमा। जो लार्वा फेज है वो सीडेंट्री फेज है जिसको अपन कहते हैं एमोसिट, फ्रेश वाटर में रहता है। सीडेंट्री फिल्टर फीडिंग एंड माइक्रोफेगस क्रिएचर्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाता है। रेमिनिसेंट ऑफ द लैंसलेट और ब्रैंकियोस्टोमा, जो लगभग सिमिलरिटीज शो करता है ब्रैंकियोस्टोमा से। द फिश लाइक एडल्ट, और जो एडल्ट हैं वो फ्री स्विमिंग फेज में रहते हैं। लाइव्स इन द सी एंड इज पैरासिटिक ऑन फिशेस, और फिशेस पे एक परजीवी के रूप में रहते हैं। अडल्ट लैम्प्रे यूजुअली असेंड्स रिवर्स टू स्पॉन इन द स्प्रिंग आफ्टर विच दे डाई। जब लैम्प्रेज अडल्ट हो जाते हैं तो वो रिवर्स में जाते हैं स्पॉन करने के लिए स्प्रिंग सीजन में, और उसके बाद वो मर जाते हैं। इन द रिवर सिस्टम दे डू नॉट ईट एनीथिंग बट यूटिलाइज एक्यूमुलेटेड सबक्यूटेनियस फैट एंड प्रोवाइड नरिशमेंट। जब ये रिवर में चले जाते हैं तब उस टाइम ये कुछ भी नहीं खाते हैं, बट उनकी जो एक्यूमुलेटेड फैट है उसी से नरिशमेंट लेते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटाट की। लैम्प्रेज आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाउंड इन बोथ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर, दोनों वाटर्स में पाए जाते हैं, फ्रेश एज वेल एज सॉल्ट। पेट्रोमाइजन मेरिनस, कॉमनली कॉल्ड द सी लैम्प्रे, inhabits the water of the Great Lakes between USA and Canada as well as
along the Atlantic coast of North America, Europe and Africa. Petromyzon marinus जिसके बारे में आज अपन पढ़ रहे हैं, इसका कॉमन नेम है सी लैम्प्रे. इनहेबिट्स द वाटर ऑफ ग्रेट लेक बिटवीन यूएसए एंड कनाडा. ये यूएसए एंड कनाडा के बीच में यहाँ जो ग्रेट लेक्स पाए जाते हैं इनमें पाया जाता है. एज वेल एज अलोंग एटलांटिक कोस्ट. ये आप जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक सी है, तो जो यूएसए के नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट है वहाँ पाया जाता है. यूरोप का जो अटलांटिक कोस्ट है वहाँ पाया जाता है, और साथ ही साथ अफ्रीका के जो अटलांटिक कोस्ट है वहाँ पे ये पाया जाता है. एक्सटर्नल फीचर्स. एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहले अपन बात करते हैं शेप, साइज एंड कलर के बारे में. द अडल्ट लैम्प्रे हैज़ एन इलेंगेटेड ईल लाइक बॉडी मेड अप ऑफ 3 रीजन्स. इनकी बॉडी जो है वो ईल लाइक है. यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं. ईल जो है वो बॉनीफिसेस हैं, लेकिन ये ट्रू बॉनीफिसेस नहीं है. 3 भागों में डिवाइडेड होती है बॉडी, हेड, ट्रंक एंड टेल. ये आप देख रहे हैं, ये हेड रीजन कहलाता है, ये वाला ट्रंक रीजन है और ये टेल रीजन है इसका. हेड एंड ट्रंक आर सिलेंड्रिकल. ये दोनों पार्ट सिलेंड्रिकल है. वेयर एज द टेल इज लेटरली कंप्रेस्ड, जबकि टेल जो है वो हल्की सी दबी हुई है. बॉडी सरफेस इज मोल्टेड ग्रीनिश ब्राउन इन कलर. जो बॉडी का कलर है वो मोल्टेड ग्रीनिश ब्राउन होता है. इट इज़ विदाउट एक्जोस्केलेटन. एक्जोस्केलेटन नहीं पाया जाता है. सॉफ्ट एंड मेड स्लिमी बाय सिक्रीशन फ्रॉम एपिडर्मल ग्लैंड्स. इसके बॉडी सरफेस पर जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं उसकी वजह से ये स्लिमी या थोड़ी लसी सी होती है. सी लैम्प्रेज अटेन्स ए लेंथ ऑफ 1 मीटर, और इनकी लंबाई जो होती है वो लगभग 1 मीटर के अराउंड होती है. अब बात करते हैं फिन्स के बारे में. पेड अपेंडेजेस आर एब्सेंट. अपने सबसे पहले बात करते अग्नेता ग्रुप की जब बात कर रहे थे तो उनमें भी अपने ने कहा था कि पेड अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं. 2 अनइक्वल मीडियन डोर्सल फिन्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर लोकेटेड नियर द पोस्टीरियर एंड. 2 अनइक्वल मीडियन डोर्सल फिन ये वाले और ये फर्स्ट एंड सेकंड भी कह सकते हो आप इनको, एंटीरियर या पोस्टीरियर भी कह सकते हो. 2 डोर्सल फिन पाए जाते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है. अनइक्वल हैं दोनों और पोस्टीरियर एंड पे पाए जाते हैं. अराउंड द टेल देयर इज ए कॉडल फिन, और यहाँ पे टेल पे एक कॉडल फिन है. तो कोई पूछे आपसे कि जो पेट्रोमाइजोन है उस पर कितने फिन्स पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 2 डोर्सल फिन है और एक कॉडल फिन है. फिर बात करते हैं बक्कल फनल की. एंटीरियर बॉडी एंड और हेड बियर्स ए वेंट्रली डायरेक्टेड लार्ज कप लाइक डिप्रेशन द सकर और बक्कल फनल. ये अपन जब इसका एंटीरियर पोर्शन देखते हैं तो ये जो नीचे का ये वाला रीजन है जहाँ पे आपको ऑरेंजिस कलर में एक स्ट्रक्चर हल्का सा दिख रहा है, जब इसको अपन उल्टा करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर अपने को दिखता है. एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर अपने को दिखता है. ये कहलाता है बक्कल फनल. इट इज सराउंडेड बाय ओरल फिम्ब्रे और पेपिले विच हेल्प्स इन अटैचमेंट टू ए फिश. ये चारों तरफ ओरल फिम्ब्रे हैं इसके, जो इसको किसी सरफेस से अटैच होने में हेल्प करते हैं. इनसाइड ऑफ बक्कल फनल हॉर्नी एपिडर्मल टीथ प्रेजेंट हैविंग ए वेरी डेफिनेट अरेंजमेंट. और बक्कल फनल के अंदर की तरफ अपन देखें तो हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं जिनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है. टीथ इन द अपर एंड लोअर साइड्स ऑफ माउथ फ्यूज टू फॉर्म लार्ज टूथ प्लेट्स कॉल्ड सुप्राओरल एंड इंफ्राओरल टूथ प्लेट्स रेस्पेक्टिवली. अपर और लोअर जो रीजन है इसमें जो टीथ हैं वो फ्यूज हो जाते हैं. तो जो अपर साइड में जो टीथ फ्यूज हो रहे हैं वो कहलाते हैं सुप्राओरल टूथ प्लेट, और लोअर रीजन में जो टीथ फ्यूज होते हैं वो कहलाते हैं इंफ्राओरल टूथ प्लेट. एट द अपेक्स ऑफ बक्कल फनल इज ए स्मॉल सर्कुलर माउथ ओपनिंग. और जो अपेक्स होता है इस बक्कल फनल का, मतलब जो बिल्कुल से ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे सर्कुलर माउथ ओपनिंग का प्रेजेंट होती है. माउथ इज सराउंडेड बाय rows of lateral teeth each having 2 cusps thus referred as bicuspid. और जो माउथ है इसके दोनों तरफ लेटरल टीथ पाए जाते हैं और 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए कहते हैं इसको बाइकस्पिड. बिहाइंड माउथ प्रोजेक्ट्स द सो कॉल्ड टंग बियर्स लार्ज हॉर्नी टीथ. और ये जो माउथ है इससे थोड़ा आगे की तरफ अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे एक सो कॉल्ड टंग पाई जाती है और उसके ऊपर हॉर्नी टीथ प्रेजेंट होते हैं. अब बात करते हैं आईज के बारे में. ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ द हेड इज ए लार्ज प्रोमिनेंट आई.
जो लेटरल साइड है, ये दोनों साइड लेटरल साइड कहलाते हैं बॉडी की, हेड की। यहाँ पे 2 प्रोमिनेंट आई प्रेजेंट है। आइज, लेग्स, आईलिड एंड आर कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ थिन स्किन। आईज जो है वो आईलिड नहीं पाई जाती है इनके ऊपर, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट एरिया ऑफ स्किन से कवर्ड रहती हैं। नाउ अबाउट एपर्चर्स। एपर्चर्स मतलब छिद्र जिसको आप कहते हैं। तो कितने टाइप के छिद्र इस पूरी बॉडी पे पाए जाते हैं वो अपन देखते हैं। माउथ जो है वो नैरो एपर्चर लाइंग एट द एपेक्स ऑफ बकल फनल, यहाँ पे बकल फनल में माउथ पाया जाता है। नॉस्ट्रिल और नेसो हाइपोफाइशियल एपर्चर, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, नॉस्ट्रिल पाया जाता है बिटवीन द आई एंड ऑन द हेड के ऊपर और दोनों आईज के बीच में नॉस्ट्रिल पाया जाता है। 7 एक्सटर्नल गिल स्लिट्स ऑन लेटरल साइड ऑफ द हेड, और हेड के लेटरल साइड में यहाँ पे 7 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ए यूरिनोजेनिटल पेपिला बियरिंग ऑन इट्स टिप ए माइन्यूट यूरिनोजेनिटल एपर्चर प्रोट्रूड थ्रू द क्लोएका ऑन द वेंट्रल साइड एट द जंक्शन ऑफ ट्रंक एंड टेल। ये जो ट्रंक और टेल है, यहाँ पे जो जंक्शन है, यहाँ पे एक यूरिनोजेनिटल पेपिला पाया जाता है। Numerous sensory pores of lateral line system extend along each lateral side of the body and below the head। और ये यहाँ पे lateral line organ या numerous sensory pores of lateral line system present होते हैं। तो ये 5 तरह की apertures पेट्रोमाइजोन में पाई जाती है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल होते हैं 2। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ गोनाड टेक्स प्लेस क्वाइट लेटली, और बहुत लेट जाके डिफ्रेंशिएशन होता है गोनाड्स का। इन एमोसिट लार्वा हेर्मेफ्रोडिटिक गोनाड इज प्रेजेंट कंटेनिंग बोथ oocyte एंड स्पर्मेटोसाइट। जब एमोसिट लार्वा कंडीशन में होता है ये एनिमल, तब उसमें एक ही एनिमल में दोनों सेल्स पाए जाते हैं, oocyte एज वेल एज स्पर्मेटोसाइट, इसलिए इसको कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट, मतलब दोनों सेल्स एक ही एनिमल में पाई जाती हैं। एट सेक्सुअल मैच्योरिटी ए सिंगल लार्ज गोनाड फिल मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी वाली एज पे आता है, इन दोनों में से कोई एक ही गोनाड डेवलप होता है और वो पूरी कैविटी को कवर कर लेता है। मेच्योर एग्स और स्पर्म एस्केप फ्रॉम गोनाड्स इनटू सिलोम एंड लीव द बॉडी थ्रू द यूरिनोजेनिटल ओपनिंग इनटू वाटर। और जब एग और स्पर्म मेच्योर हो जाते हैं तो गोनाड से ये सिलोम में आ जाते हैं और सिलोम से यूरिनोजेनिटल ओपनिंग के थ्रू वाटर में आ जाते हैं। In spring or early summers, lampreys become sexually mature and migrate into a neighboring freshwater stream or river for breeding। इन स्प्रिंग और अर्ली समर्स में जब लैम्प्रे सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं तो ये नेबरिंग जो भी फ्रेश वाटर सोर्स होता है, कोई वाटर की धारा भी हो सकती है या कोई नदी हो सकती है, उसमें आ जाते हैं ब्रीडिंग के लिए। मेल्स फॉर्म में नेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सैलो राउंडेड डिप्रेशन और पिट बाय यूजिंग पीबल्स फ्रॉम सैंडी बॉटम्स। मेल क्या करता है कि जो भी सैंडी बॉटम है वहाँ से छोटे मोटे कंकड़ उठाता है और एक डिप्रेशन और पिट बनाता है। एग्स एंड स्पर्म आर डिस्चार्ज इन द नेस्ट। जो एग और स्पर्म है वो उस नेस्ट में डिस्चार्ज किए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल टेकिंग प्लेस इन वाटर। और डेवलपमेंट, एग्स आर टीलोलेसितल टाइप हैविंग ए गुड क्वांटिटी ऑफ यॉक। टीलोलेसितल टाइप के एग पाए जाते हैं, मतलब यॉक जो होता है वो एक एंड पे डिपोजिट होता है। क्लीवेज इज होलोप्लास्टिक अनइक्वल। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ पैसिफिक लैम्प्रेज हैं, उनकी लाइफ साइकिल किस तरह से होती है। तो सबसे पहले जब लैम्प्रेज अडल्ट हो जाते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन हो जाती है, तो वो फ्रेश वाटर में आते हैं स्प्रिंग सीजन में, जून जुलाई वाले टाइम में। यहाँ आके ये स्पॉनिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं और एग्स और स्पर्म रिलीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। और आफ्टर एग लेइंग और स्पर्म लेइंग ये जो एडल्ट्स हैं वो मर जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही एग से एनिमल हैच होता है तो वो एमोसिट लार्वा कहलाता है और ये इसका सीडेंटरी फेज है। अब इस फेज में ये यहाँ पे मैच्योर होता है और कम से कम 3 से 7 साल तक, मोस्टली 3 से 7 है, कईयों में 4 से 6 भी लिखा हुआ आता है, बट ये पैसिफिक लैम्प्रे की बात करते हैं तो ये 4 से 6 साल तक यहाँ पे रहता है। फिर इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है और मेटामॉर्फोसिस के बाद ये माइग्रेट कर जाते हैं यहाँ पे सी वाटर में, और सी वाटर में आने के बाद जब अडल्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे ये एज ए
पैरासिटिक लाइफ जीते हैं। दूसरे जो फिशेस हैं उन पे चिपक जाते हैं, उनसे ब्लड सक करके अपनी लाइफ का गुजारा करते हैं, और फिर जैसे ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तो ये यहाँ से वापस फ्रेश वाटर में आ जाते हैं, और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे अबाउट अमोसिट लार्वा। थैंक यू सो मच।